जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम शनुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं, उनकी आसक्ति को जिस पुरुष ने विवेक द्वारा बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगों में केवल पूर्ण वैराग्य ही नहीं है परंतु जिसकी उन सब में उपरति हो गई है, वह पुरुष बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला कहलाता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियों के भोगों को ही सुख मानने वाले मनुष्य को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिलता। बाहर के भोगों में वस्तुतः सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्य सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उपरति का सुख तो बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सब से बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होना ही आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित पुरुष को ब्रह्म योग युक्त आत्मा कहा गया है। ऐसा पुरुष नित्य निरंतर ध्यान करते करते सद्गुरु कृपा से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर यह ब्रह्मलीन आत्म तत्व ज्ञान को अनुभव द्वारा प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो अक्षय आनंद में स्थित रहता है। When the mind is not attached to external objects of the senses, when one is deeply engaged in the contemplation of Brahman, he finds undecaying bliss in the self within. By the regular practice of concentration and meditation, when the heart is completely devoted to the Lord, sadhak not only realizes himself, Atman, but experiences true knowledge after which his ego is completely merged in the reality. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. बाह्य वस्तूंबद्दल आसक्ती नसलेला मन असलेला साधक आत्म्याच्या स्थित ध्यानातूनच निर्माण होणारा सात्विक आनंद प्राप्त करतो. ज्या मनुष्याने ध्वनी, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध यासारख्या इंद्रिया विषयाबद्दलची आसक्ती विवेकाने पूर्णपणे नष्ट केली आहे, ज्याला सर्व सुखापासून पूर्णपणे अलिप्तता आहेच, परंतु त्याने या सर्वांचा त्याग देखील केला आहे, त्या ब्रह्मसर्वेश्वर स्वात्म्याला म्हणतात. म्हणजेच ज्याचे हृदय बाह्य वस्तूंबद्दल आसक्तीपासून रहित आहे. त्यानंतर तो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्म्याच्या ध्यानाच्या रूपात योगात अविभाज्यपणे स्थित असलेल्या माणसाचा अक्षय आनंदाचा अनुभव घेतो. जो मनुष्य केवळ इंद्रिय सुखांनाच आनंद मानतो त्याला ध्यानातून निर्माण होणारा आनंद मिळत नाही. बाह्य सुखांमध्ये खरे सुख नसतेच, फक्त आनंदाचा एक भ्रम असतो. त्या तुलनेत अलिप्ततेचा आनंद खूप मोठा आहे आणि या अलिप्ततेच्या आनंदापेक्षा खूप जास्त आहे. परंतु देवाच्या ध्यानात
अढळ स्थिती प्राप्त केल्याने मिळणारा आनंद या सर्वांपेक्षा खूप मोठा आहे. असा आनंद मिळवणे म्हणजेच आत्म्यात स्थित असलेला आनंद मिळवणे होय. जो व्यक्ती भेदभावरहित स्वरूपात परमात्म्याच्या ध्यानाच्या स्वरूपात स्थित असतो त्याला ब्रह्मयोग युक्तात्मा असे म्हटले आहे. असा व्यक्ती सतत ध्यान करून सद्गुरूंच्या कृपेने आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करतो आणि अनुभवाद्वारे परमात्म्यात लीन झालेल्या आत्मसाराचे ज्ञान प्राप्त करून ब्रह्माचे रूप बनतो आणि अक्षय आनंद, शाश्वत आनंद यामध्येच स्थित राहतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ബാഹ്യവസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തിയില്ലാത്ത മനസ്സുള്ള ഒരു സാധകൻ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ധ്യാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാത്വിക ആനന്ദം നേടുന്നു. വിവേചനത്തിലൂടെ ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ച് എല്ലാ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ വേർപിരിയൽ മാത്രമല്ല, അവയെല്ലാം ത്യജിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ ബാഹ്യവസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തിയില്ലാത്ത ഹൃദയമുള്ളവനെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സച്ചിദാനന്ദ പരംബ്രഹ്മ പരമാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ യോഗയിൽ സമഗ്രമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അക്ഷയമായ ആനന്ദം അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ മാത്രം സന്തോഷമായി കരുതുന്ന ഒരാൾക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ല. ബാഹ്യസുഖങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷമില്ല. സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു മിഥ്യ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനോടുള്ള താരതമ്യത്തിൽ വേർപിരിയലിൻ്റെ സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ അചഞ്ചലമായ ഒരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം ഇവയേക്കാളെല്ലാം വലുതാണ്. അത്തരമൊരു സന്തോഷം നേടുക എന്നാൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആനന്ദം നേടുക എന്നാണ്. വിവേചനരഹിതമായ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷൻ്റെ ധ്യാനരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ബ്രഹ്മയോഗ്യുക്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും അനുഭവത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മസത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മരൂപമായി മാറുകയും അക്ഷയ ആനന്ദം അഥവാ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 5 శ్లోకము 21. బాహ్య విషయములందు ఆసక్తి లేని అంతఃకరణం గల సాధకుడు ఆత్మయందు నిలిచిన ధ్యానజనిత సాత్విక ఆనందం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని పొందుతాడు. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధాది ఇంద్రియ విషయాలు ఏమైతే ఉన్నావో వాటిపై ఆసక్తిని వివేకము ద్వారా ఏ పురుషుడు నశింపు చేసుకుంటాడో, ఎవనికి సమస్త భోగములందు కేవలం పూర్తి వైరాగ్యమే కాక అతడు వాటన్నిటి యందు నివృత్తిని పొందగలిగినాడో ఆ పురుషుడు బాహ్యస్పర్శేష్య సక్తాత్మ అనగా బాహ్య విషయములందు ఆసక్తి లేని అంతఃకరణం కలవాడు అని పిలువబడతాడు. ఆ తరువాత ఆ సచిదానంద పరబ్రహ్మ పరమాత్మ యొక్క ధ్యానరూప యోగములో అభిన్న భావంతో నిలిచిన పురుషుడు అక్షయ ఆనందమును అనుభవిస్తాడు. ఇంద్రియ భోగములనే సుఖములుగా భావించే మానవులకు మాత్రం ఈ ధ్యానజనిత సుఖము లభించదు. బాహ్యభోగములందు వస్తురీత్యా నిజానికి సుఖమేమీ ఉండదు. అది కేవలం భ్రాంతి మాత్రమే. దానికన్నా వైరాగ్య సుఖమే కాస్త ఎక్కువ. వైరాగ్య సుఖం కన్నా నివృత్తి యొక్క సుఖము చాలా ఉన్నతమైనది. కానీ పరమాత్మ ధ్యానంలో అచంచల స్థితిని పొందిన పిమ్మట ఏ సుఖమైతే లభిస్తుందో ఆ సుఖము అన్నిటికంట మిన్నయైనది. అటువంటి సుఖాన్ని పొందుటియే ఆత్మయందు నిలిచి ఉండటం అనగా పరబ్రహ్మ పరమాత్మ యొక్క ధ్యాన యోగమునందు అభేద భావమును పొందిన పురుషుడు బ్రహ్మయోగ యుక్తాత్మ అని పిలువబడును. అటువంటి పురుషుడు నిత్య నిరంతర ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ సద్గురు కృపచే ఆత్మసాక్షాత్కారమును పొంది ఈ బ్రహ్మలైన ఆత్మతత్వ జ్ఞానమును అనుభవం ద్వారా పొంది బ్రహ్మస్వరూపుడై అక్షయ ఆనందంలో నిలిచి ఉంటాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి.
जय सद्गुरुदेव, जय बसरणम। जे साधक बाहरी विषय सब में आसक्ति के मौन सँ त्याग देने अछि, ओ आत्मा में स्थित जे ध्यान सँ उत्पन्न भेल सात्विक आनंद के प्राप्त करैत अछि। जे मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस आ गंध आदि इंद्रिय के लेल आसक्ति के अपना विवेक सँ नष्ट कऽ देने छथि, जे मात्र भोग विलास सँ नहि अपितु समस्त इंद्रिय के विषय सब सँ पूर्ण वैराग प्राप्त कऽ लेने छथि, एहने मनुष्य के ब्राह्म स्पर्शेश व सक्तात्मा माने बहिर्मुख विषय सब में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला कहल जाइत अछि। एहन मनुष्य जे सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में पूर्ण एक रस भाव सँ स्थित अछि, अक्षय आनंद के अनुभव करैत अछि। एकर विपरीत जे मनुष्य खाली इंद्रिय सबके भोगक सुख के सुख मानैत अछि, ओ ध्यान के सुख सँ अनभिज्ञ रहैत अछि। बाहरी भोग सामग्री में वास्तविक सुख तऽ छैहे नहि, मात्र सुखक आभास होइत अछि। एकर तुलना में बैरागक सुख बहुत श्रेष्ठ अछि, आ बैराग सँ बेसी सुख अछि उपरिति के सुख। मुदा निरंतर भगवान के ध्यान में लागल चित्त के सुख एहि सबसँ पैघ होइत अछि। एहन सुखक प्राप्ति करब मतलब आत्मा में स्थित असल आनंद के प्राप्ति थिक। जे मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव सँ स्थित रहैत अछि, ओ ब्रह्म योग युक्तात्मा कहल जाइत अछि। एहन साधक नित्य निरंतर ध्यान करैत करैत सद्गुरु कृपा सँ आत्म साक्षात्कार प्राप्त करैत अछि, आ अनुभव सँ ब्रह्मलीन आत्म तत्वज्ञान के प्राप्त कऽ कऽ ब्रह्म स्वरूप बनि जाइत अछि आ अक्षय आनंद में स्थित रहैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।